जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वज्रेश्वरी देवी की कथा। माता नगरकोट कांगड़े वाली। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शक्तिपीठ इस स्थान पर सती का वक्ष स्थल गिरा था। यह स्थान वज्रेश्वरी देवी या नगरकोट कांगड़े वाली देवी के नाम से भी विख्यात है। कांगड़ा के शाब्दिक अर्थ का कान पर बना हुआ किला है। पौराणिक कथा के अनुसार यह कान जलंधर दैत्य का है। श्री शिव महापुराण में लिखे अनुसार कई सहस्त्र वर्षों तक रौद्र रूप महाप्रभु शंकर जी ने नंदी पर चढ़कर जलंधर के साथ भयानक युद्ध किया, परंतु वे भी उस दैत्य का वध न कर सके। अतः विष्णु भगवान ने शंकर जी को बताया कि दैत्य पत्नी साध्वी सती वृंदा के पतिव्रत्य के प्रभाव से दैत्य की मृत्यु नहीं हो सकती। अतः अब केवल एक ही उपाय हो सकता है कि किसी भी प्रकार छल कपट द्वारा सती वृंदा का पतिव्रत नष्ट कर दिया जाए, तभी यह दैत्य मरेगा। इस उद्देश्य को लेकर विष्णु जी जलंधर के नगर में जाकर उसके एक उद्यान में ठहर गए। फिर जलंधर की अनुपस्थिति में उचित समय देखकर वह अपनी माया द्वारा जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जा पहुंचे। उन्होंने जलंधर का रूप धारण करके सती साध्वी वृंदा के साथ कुछ काल तक रमण किया। इस प्रकार वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया, परंतु दैत्य पत्नी ने विष्णु को पहचान लिया और श्राप देते हुए कहा, हे पराई स्त्री से रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को भारी धिक्कार है। मेरे श्राप से तुम्हारी स्त्री को भी कभी राक्षस हरकर ले जाएंगे, तुम महान दुखी होगे। ऐसा कहकर वह अग्नि में प्रवेश कर गई। जलंधर महात्म्य में किए गए वर्णन के अनुसार जब विष्णु भगवान और शंकर जी की कपटी माया से परास्त जलंधर दैत्य युद्ध में जर्जरित होकर मरण सन्न हो गया, तो दोनों देवताओं ने उसकी साध्वी पत्नी सती वृंदा के शाप के भय से जलंधर को प्रत्यक्ष दर्शन देकर मनचाहा वर मांगने को कहा। सती वृंदा तुलसी के आराध्य पति परमेश्वर जलंधर ने तब दोनों देवताओं की स्तुति करके कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यद्यपि आपने मुझे कपटी माया रचकर मारा है, इस पर भी मैं अति प्रसन्न हूँ। आपके प्रत्यक्ष दर्शन से मुझ अहंकारी दैत्य का भी उद्धार हो गया। मुझे कृपया यह वरदान दें कि मेरा यह पार्थिव शरीर जहाँ जहाँ तक फैला है उतने परिणाम योजन में सभी देवी देवताओं और तीर्थों का निवास रहे। आपके श्रद्धालु एवं भक्त मेरे शरीर पर स्थित इन तीर्थों में स्नान, ध्यान, दर्शन, पूजन, दान, श्राद्ध आदि पुण्य लाभ प्राप्त करें। इसके पश्चात जलंधर ने प्राण त्याग कर दिए। इसी कथा के अनुसार शिवालिक पहाड़ियों के बीच 12 योजन के क्षेत्र में जलंधर पीठ फैला हुआ है, जिसकी परिक्रमा में 64 तीर्थ व मंदिर पाए जाते हैं। इसके प्रदक्षिणा का फल चारों धाम की यात्रा से कम नहीं है। बाद में जलंधर के पार्थिव शरीर के कान वाले भाग पर चूंकि गढ़ का निर्माण किया गया था, अतः इस नगर का नाम कानगढ़ कांगड़ हुआ, जो समय बीतने पर कांगड़ा प्रसिद्ध हुआ। ऐतिहासिक महत्व। सुशर्मापुर नगर कांगड़ा का अति प्राचीन नाम है। कहा जाता है यह नाम राजा सुशर्मा के नाम पर रखा गया था, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। पहले इसका नाम नगरकोट था। कोट का अर्थ है किला, अर्थात वहाँ नगर जहाँ किला है, नगरकोट हुआ। त्रिगर्त प्रदेश कांगड़ा का महाभारत कालीन नाम है, परंतु कांगड़ा त्रिगर्त प्रदेश की सीमाओं के संबंध में कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ है 3 गड्ढे। यह 3 गड्ढे 3 नदियों अर्थात रावी, व्यास और सतलुज की 3 घाटियों को मानकर ही कही जा सकती हैं। इतिहासकार फरिश्ता ने इसे भीमकोट नाम दिया है, जबकि कल्हड़ की राज तरंगिणी में 2 नाम त्रिगर्त और जलंधर आए हैं। यही दोनों नाम प्रसिद्ध इतिहासकार चीनी यात्री हान सुंग ने भी बताए हैं। वैजनाथ के शार लिपि के शिलालेख में भी सुशर्मपुर व नगरकोट का उल्लेख है।
कांगड़ा की लोक भाषा में भवन अथवा भौण भी कहा जाता है, जिससे अभिप्राय माता के भवन से है। भौण भवन का अपभ्रंश रूप है। कई भेंटों में भी भवन को भौण कहा गया है। महमूद गजनवी ने कांगड़ा का आक्रमण कर मंदिर के भीतर से अरबों रुपयों के मूल्यवान हीरे जवाहरात लूटे लिए थे। कहा जाता है कि वह अपने लूट के सामान में इस मंदिर में चांदी से मढ़े हुए दरवाजे भी ले गया था, जिनको बाद में पुनः यहाँ भिजवाया गया। इसके अतिरिक्त इस स्थान की एक और विशेष कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार जब सतयुग में राक्षसों का वध करके वज्रेश्वरी देवी ने विजय प्राप्त की, तो सभी देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की थी। उस समय मकर संक्रांति का पर्व माना गया। जहाँ जहाँ पर देवी के शरीर में घाव लगे थे, वहाँ वहाँ सब देवताओं ने मिलकर घी का लेप किया। इसे परंपरा मानते हुए आज भी मकर संक्रांति को माता के ऊपर 5 मन देशी घी 100 बार शीतल कुएं के जल में धोकर मक्खन तैयार करके मेवों तथा अनेक प्रकार के फलों से सुसज्जित करके 1 सप्ताह तक माई के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। यह प्रथा लोहड़ी के अगली रात्रि होती है। माता वज्रेश्वरी देवी का भवन कांगड़ा पहुंचते ही मंदिर के भव्य कलश दूर से दिखाई देने लगते हैं। माता वज्रेश्वरी देवी का यह भवन जनसाधारण में नगर कोट कांगड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री वज्रेश्वरी देवी संपूर्ण उत्तर प्रदेश की कुल देवी हैं, तथापि पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से भक्तजन मां के दर्शन के लिए आते हैं। विशाल मंदिर के द्वार तक जाने के लिए लंबी सीढ़ियां की कतार है, जिसके दोनों ओर बाजार है। बाजार में पूजा सामग्री व भेंटें इत्यादि उपलब्ध हैं। मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करके यात्री प्रांगण में पहुंचते हैं। यहाँ से भव्य मंदिर की ऊंचाई आकाश को छूती प्रतीत होने लगती है। मंदिर प्रबंध के लिए ट्रस्ट काम करता है। नई व्यवस्था के अनुसार इस मंदिर का प्रबंधक भी सरकार की देखरेख में होता है। भवन का प्रांगण माता के मंदिर में प्रवेश करने पर एवं मां के दर्शन करने से पहले बरामदे से गुजरने पर शेरों की जोड़ी के दर्शन होते हैं। मंदिर के चारों ओर परकोटा बना हुआ है, जिसकी परिक्रमा में धार्मिक कलाकृतियों के अतिरिक्त चमत्कारी प्रतिमाएं भी विद्यमान हैं। यहाँ प्रवेश करते ही एक दिव्य अनुभूति हृदय को पुलकित करती है। देवी के साक्षात दर्शनों के लिए व्याकुल कर देती है। सामने साक्षात पिंडी रूपी में माता वज्रेश्वरी देवी विराजमान है। यहाँ शीश निवाकर भक्त धन्य होते हैं। पिंडी दर्शन माता वज्रेश्वरी देवी के साक्षात दर्शन पिंडी के रूप में होते हैं। यहाँ नित्य नियम पूर्वक माता का श्रृंगार, पूजन एवं आरती इत्यादि की जाती है। जब सतयुग में राक्षसों का वध करके श्री वज्रेश्वरी देवी ने विजय प्राप्त की, तो सभी देवों ने अनेक प्रकार से मां की स्तुति की थी। उस समय मकर संक्रांति का पर्व माना गया। जहाँ जहाँ पर देवी के शरीर में घाव लगे थे, वहाँ वहाँ देवताओं ने मिलकर घी का लेप किया। इसे परंपरा मानते हुए आज भी लोहड़ी को अलग रात को माता के ऊपर 5 मन देसी घी 100 बार शीतल कुएं के जल में धोकर मक्खन तैयार करके मेवों तथा अनेक प्रकार के फलों से सुसज्जित करके 1 सप्ताह तक माई के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ऐसी परंपरा का आज भी पालन किया जाता है। ध्यानु भक्त की मूर्ति मंदिर के प्रमाण में दाई और ध्यानु भक्त की व माता की मूर्ति है। कहा जाता है कि इसी मंदिर में ध्यानु भक्त ने अपना शीश अपनी ही कटार से काटकर देवी को भेंट कर दिया था। इसी कथा के अनुसार मंदिर के परकोटे में भीतर परिक्रमा में ही उच्च कोटि की कला प्रदर्शित करते हुए कलाकार ने अपनी कल्पना से पत्थर की बनाई है। एक मूर्ति में ध्यानु भक्त का अपना सिर काट लेने के पश्चात पूजा की थाली में रखकर देवी को समर्पित करते हुए दर्शाया गया है, जो अत्यंत सजीव पड़ती है। अन्य चमत्कारी मूर्तियां ध्यानु भक्त का सिर कांगड़ा मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के पास ध्यानु भक्त के सिर के दर्शन होते हैं। स्थानीय निवासियों के व पुजारियों गणों के अनुसार माता का परम भक्त ध्यानु आगरा का रहने वाला और जात का बनिया था। वह मां का गुणगान करते हुए पीले वस्त्र पहनकर मां के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ करता था।
उसके मन में माता के प्रत्यक्ष दर्शनों की बड़ी लालसा रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार उसने माता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए अपना सिर काटकर माँ के चरणों में भेंट किया तो माता ने दर्शन दिए और उसका सिर धड़ से जोड़ दिया। दूसरी बार ऐसा तब हुआ जब किसी ने परीक्षा लेने हेतु उसे ऐसा करने को कहा, परंतु तीसरी बार फिर से सिर काटकर ध्यानु ने माता के चरणों में अर्पित किया तो वह नहीं जुड़ा। माता द्वारा ऐसा कहा बताते हैं कि माता ने कहा, तीसरी बार ऐसा न करना, अब सिर काटोगे तो नहीं जुड़ेगा। पुजारी बताते हैं कि माता ने ध्यानु को आशीर्वाद दिया कि जो भी यात्री मेरे दर्शनों के लिए इस स्थान पर आएगा वह पहले तेरे ही दर्शन करेगा, वह माँ का सच्चा भक्त कहा जाएगा। भैरव की मूर्ति। कांगड़ा देवी के मंदिर के प्रमाण में बाईं ओर भैरव देवता की चमत्कारिक मूर्ति विराजमान है तथा इसके दर्शन भी यात्रा में उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। जब कोई भयानक संकट, आपत्ति अथवा रोग संक्रमण इत्यादि की आशंका हो तो मूर्ति की आंखों से अश्रुधारा अथवा पूरे बदन से पसीना बहने लगता है। तब तक बहता जारी रहता है जब तक कि अमुक घटना पूर्णतः घटित न हो जाए। इस मूर्ति की यह विशेषता मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि यह चमत्कारिक मूर्ति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। मंदिर श्री तारा देवी का। मंदिर परिसर में महारानी तारा देवी का एक बहुत छोटा सा परंतु अत्यंत प्रभावशाली मंदिर है। कहा जाता है कि यह मंदिर भूचाल आने पर भी नहीं गिरा था, जबकि आसपास के अन्य मंदिर नष्ट हो गए थे। माता के इस चमत्कार से इस स्थान की महत्ता और भी बढ़ गई। इसके अतिरिक्त मंदिर के भीतर एक कसम पत्थर है जिसकी तिब्बतवासी मंदिर में पूजा करते हैं। इसका कारण बौद्ध संप्रदाय में वज्र तारा देवी की उपासना से माना जाता है। कांगड़ा के दर्शनीय स्थल श्री कृपालेश्वर महादेव। यह काफी प्राचीन एवं मान्यता प्राप्त मंदिर है जहां पर भगवान शिव के दर्शन कृपाली भैरव के रूप में किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता के हर एक स्थान पर शिव किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं एवं उसी रूप में शिव के दर्शन किए बिना तीर्थ की यात्रा असफल रहती है। ऐसी मान्यता है कि कृपालेश्वर महादेव के दर्शनों के बिना भी श्रीनगर कोट धाम की यात्रा सफल नहीं होती। कुरुक्षेत्र कुंड। यहाँ भी एक कुरुक्षेत्र कुंड है। इस कुंड में स्नान करने से पितरों का उद्धार होता है तथा परिवार में धन धान्य एवं पुत्र आदि की वृद्धि होती है। सूर्य ग्रहण के समय इस कुंड में स्नान करने से 3 जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। जो पुण्य कुरुक्षेत्र तीर्थ में जाकर स्नान करने से होता है, वही पुण्य इस कुरुक्षेत्र कुंड में स्नान करने से मिलता है। यह कुंड भी वीरभद्र मंदिर के निकट विद्यमान है। बाबा वीरभद्र का मंदिर। यह मंदिर कांगड़ा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान शिव के एक गढ़ वीरभद्र के नाम पर बना यह सुंदर मंदिर प्राचीन इतिहास की धरोहर है। कहा जाता है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन करके सती पार्वती के पति भगवान शिव का निरादर किया तो सती ने यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी। क्रोधित होकर शिव ने वीरभद्र नामक अपने गढ़ को यज्ञ नष्ट करने का आदेश दिया। उसी घटना का मंदिर में प्रांगण में नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर पिंडी के दर्शन होते हैं। स्वयंभू शिवलिंग की पिंडी राजा दक्ष के समय में साक्षात प्रकट हुई। कहते हैं कि राजा दक्ष का यज्ञ इसी स्थान पर हुआ था, जिसमें पति का भाग ना पाकर सती क्रुद्ध होकर हवन कुंड में छलांग लगा दी थी। गुप्त गंगा। वीरभद्र मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गंगा नाम स्थान है। महाभारत की एक कथा के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि वनवास की अवधि में पांडवों ने कुछ समय जहां कांगड़ा में व्यतीत किया था, पानी की कमी दूर करने के लिए अर्जुन ने बाण चलाकर जहां जल प्रकट किया। जल तो अब भी इस स्थान पर निकलता रहता है, परंतु जल का स्तोत्र कहाँ है यह किसी को ज्ञात नहीं। संभवतः इसीलिए इस स्थान को गुप्त गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। वज्रेश्वरी माता के मंदिर में दर्शन करने से पहले इसमें स्नान करना शुभ माना जाता है।
अक्षरा माता छरुंडा श्री वज्रेश्वरी मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान गुप्त गंगा से थोड़ा आगे चलकर बाण गंगा के निकट पहाड़ी की एक गुफा में बना है, जहां जल की अनेक धाराएं गिरती हैं। मुख्य जल प्रपात काफी ऊंचाई से गिरता है। यह रमणीय स्थान है। इसके बारे में विश्वास किया जाता है कि पौराणिक काल में यहाँ राजा पुरु ने निवास किया था। तप के प्रभाव से मरणोपरांत राजा को स्वर्ग का अधिकारी माना गया। जब स्वर्ग पहुंचने पर इंद्र ने पूछा कि आपकी कोई संतान नहीं, तो राजा पुरु ने कहा नहीं। इंद्र बोले कि संतान न उत्पन्न करने वाला मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पा सकता। उन्होंने स्वयं ही सुझाव देते हुए कहा कि अब ऐसा करते हैं कि हम आपको एक अप्सरा देते हैं। मृत्युलोक में जाकर पहले आप संतान पैदा करो, तब स्वर्ग के अधिकारी बन पाओगे। पुरु राजा बड़े प्रतापी और ईश्वर के भक्त थे। वह सुंदर अप्सरा को देखकर मोहित हुए और उसको साथ लेकर मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ उनकी 4 संतानें हुई। कुछ वर्ष निकल जाने पर अप्सरा ने कहा, मेरा कार्य सिद्ध हो चुका है। जो काम मुझे दिया गया था वह मैंने पूरा कर दिया, अतः मैं अब अपने धाम को जाती हूँ। कहा जाता है कि तब पुरु ने भी जीवन व्यर्थ जानकर प्राण त्याग दिए। ऐसी धारणा की कि उसी अप्सरा ने कहा था कि जो वंध्या स्त्री अक्षर कुंड में श्रद्धा पूर्वक स्नान करेगी उसे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। इसी कथा के आधार पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से स्त्रियों में बांझपन का दोष दूर होता है। जल प्रपात के समीप ही श्री अक्षरा माता जी का छोटा सा मंदिर भी बना है। चक्र कुंड, भगवती महामाया का चक्र गिरने से यह स्थान तीर्थ बन गया। इसी से इसका नाम चक्र कुंड प्रसिद्ध हुआ। चक्र कुंड के समीप ही ब्रह्म कुंड है। सती वृंदा के शाप से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों ने यहाँ स्नान कर षोडशोपचार से महामाई का पूजन किया। ऐसी मान्यता है कि तब छल पूर्वक जलंधर दैत्य का वध करने से पाप से मुक्ति मिली। चक्रकुंड तीर्थ में ही एक अन्य महत्वपूर्ण सरोवर श्री सरोवर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह 3 देवियों ब्राह्मणी, रुद्राणी व लक्ष्मी का स्नान केंद्र था। जलंधर दैत्य के वध के पश्चात तीनों देवियों ने यहाँ स्नान किया था। मार्ग परिचय। हिमालय में ज्वालामुखी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ प्रमुख नगर कांगड़ा केवल 2 घंटे का बस मार्ग है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश के सभी स्थानों के लिए बसें सुविधाएं मिलती हैं। पठानकोट से जाने वाली यात्रा लगभग 3 घंटे में कांगड़ा पहुँच जाते हैं।